हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक ये है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स और ज़्यादा बेहतर हो जाए, हम इस चीज़ में और ज़्यादा माहिर हो जाए। क्योंकि एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छे कैरेक्टर के लिए, एक अच्छे बिहेवियर के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत मदद मिलती है। इसके ऊपर मैंने एक बुक भी पढ़ी है, उससे भी कुछ टिप्स लिए हैं, मैगज़ीन्स में भी पढ़ा है, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है, पर वो अब तो मेरे पास नहीं है। पर उसकी जो चीज़ें हैं वो मुझे याद रह चुकी हैं। बुक में जो पढ़ी हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये है वो बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल बाय डेल कार्नेगी। इसका इंग्लिश भी है मेरे पास, पर वो ऊपर है गाइस। क्योंकि इंग्लिश को मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने हिंदी को पढ़ा है। इंग्लिश बहुत थोड़ा हार्ड है, पर आपका होगा तो आप पढ़ लीजिए। क्योंकि आजकल तो चैट जीपीटी है, जेमिनी है, आप किसी में भी बहुत इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप उसे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश को भी उससे बहुत मदद मिलती है। तो सबसे जो पहला स्टेप है कि कम्युनिकेशन स्किल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइज, गुड लिसनर होना। अब आप ये कहेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल में इस चीज़ का क्या रोल है। ये बहुत बड़ी चीज़ है गाइस। क्योंकि जब भी आप किसी को सुनने की कोशिश करते हैं तो वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है गाइस। लोगों को जज करने के लिए ना सुने, बल्कि सिर्फ सुनने के लिए सुनिए। जैसे कि आप लोग मुझे सुनते हैं, जब भी आप किसी इंसान को सुनने की कोशिश करेंगे उसके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ेगी। वो आपको एक डिफरेंट पर्सन समझेगा, वो आपसे ज़रूर इन्फ्लुएंस भी हो जाएगा और आप उससे कोई भी चीज़ के लिए कभी भी मदद ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ है गाइस कि आप हमेशा जितना पॉसिबल हो सके लोगों के नाम को याद रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब भी आप किसी भी इंसान को उसके नाम से पुकारते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो अटेंटिवली आपकी बात को सुनने की और ज़्यादा उसमें प्रगाढ़ इच्छा भी आ जाती है। तो आप नाम को याद रखने की कोशिश कीजिए। और तीसरी चीज़ है गाइस, मान लीजिए कभी भी आपसे कोई भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, आप बहस करने चले जाते हैं। अगर आपसे मान लीजिए गलती नहीं हुई है, मान लीजिए गाइस कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है, तो फिर भी मैं कहूँगी कि आप सरेंडर हो जाइए और ये कह दीजिए कि सॉरी, गलती से हो गया, दोबारा नहीं होगा। आप देखना गाइस, सामने वाला आपको माफ़ भी कर देता है और वो आपको पसंद भी करता है। और मान लीजिए कि आपने किसी की गाड़ी ठोक दी गलती से, मतलब मान लीजिए वो उसकी भी गलती थी, उसने ठोक दी, तो तब आप क्या करें गाइस, आप कह दीजिए कि सॉरी, गलती से हो गया। मान लीजिए आप शॉर्टकट लेते वक्त किसी की गाड़ी को ठोक दिए, तो आप कह दीजिए कि गलती से हो गया, आई एम सॉरी, दोबारा नहीं होगा। इससे क्या होता है ना गाइस, वो जो सामने वाला इंसान होता है वो आपको माफ़ भी कर देता है और वो सोचता है कि ये कितना रियल पर्सन है। वो आपको ये भी बता देगा गाइस कि आपको कौन सा शॉर्टकट लेने से और ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए आप कभी भी गलती हो तो मान लीजिए, बहस करने से बचिए, जितना हो सके बचिए गाइस। और जो चौथी चीज़ ये है कि आप अपने बातों में जितना पॉसिबल हो सके ये जो नहीं, ना, ओके, फाइन, ऐसी वाली चीज़ों को आप यूज़ करना बंद कीजिए। क्योंकि इससे आप एक लो वैल्यूड इंसान लगते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपनी बात में का यूज़ करते हैं। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये करने से ऐसा लगता है जैसे कि आप सिर्फ सामने वाले को सुन रहे हैं। हाँ, मैंने तुझे सुन लिया, बस ऐसा कुछ शो होता है आपकी पर्सनैलिटी से। तो आप उसके बजाय हाँ कह सकते हैं। हाँ कहने में कितना कितना टाइम लगता है गाइस, आप हाँ कह दीजिए। और जो लास्ट चीज़ है वो ये है गाइस कि आपके मन में जो भी चीज़ होती है, जो भी आप जिसको कहना चाहते हैं, वो आप खुल के कहिए गाइस। इसमें शर्माने की या फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी से कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, उससे साफ साफ वो बात कह दीजिए। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। आप कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, वो नहीं समझेगा, वो नहीं मानेगा। नहीं गाइस, आप उन्हें, आपके मन में जो भी प्रॉब्लम है उसे साफ साफ कह दीजिए। वो आपकी बात को समझेंगे भी, वो आपकी बात को मानेंगे भी। और एक गाइस, आप अगर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको कहूँगी कि आप खुद से भी कभी कभी बातें कीजिए। क्योंकि खुद से बातें करने से भी ना आपको पता चल जाता है कि मेरी कौन सी चीज़ें गलतियाँ हैं, कौन सी चीज़ों को मैं सही कर सकता हूँ।
या फिर और कैसी कैसी इम्प्रूवमेंट्स होगी। ये बहुत काम देता है गाइस, एक बार ट्राई करने के देखना। लोग आपको समझेंगे कि अरे क्या पागल है ये। लोगों के सामने नहीं करना है, खुद के साथ करना है। जब आप अपने मी टाइम में होगे, प्राइवेसी में होगे, तब आप कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। आप क्लैरिटी में आते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कौन सी इम्प्रूवमेंट्स लानी है। तो आज के लिए इतनी ही टिप्स हैं गाइस। इनमें से कुछ टिप्स मैंने बुक से बताए, और कुछ टिप्स जो मैंने न्यूज़पेपर मैगजीन्स में पढ़े हैं वो बता दिया है। आगे मुझे और कोई टिप्स पता चली तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप फराटेदार अंग्रेज़ी बोलेंगे तो लोग आपको बहुत सही इंसान समझेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपको अच्छा बोलना सीखना चाहिए। जितना हो सके हंसी मजाक करिए, क्योंकि आप जब हंसी मजाक करते हैं लोग आपको पसंद करते हैं और एक जेन्युइन इंसान मानते हैं, आपसे प्रभावित भी होते हैं। तो ऐसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव्स टेक्निक या फिर टिप्स के लिए आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए गाइस। थैंक यू, टेक केयर, लव यू।